हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं कि कई बार अच्छी खासी संपत्ति, अच्छा खासा धन हमारा अचानक नष्ट हो जाता है। धन का नष्ट हो जाना और व्यक्ति का अचानक दिवालिया हो जाना, उसके पीछे क्या ग्रह हो सकते हैं? क्या इतना किसी व्यक्ति का भाग्य कमज़ोर हो सकता है कि जहां उसकी जेब बहुत अच्छी रहती थी, गर्म रहती थी, अच्छा खासा उसका बैंक बैलेंस रहता था, घर में अच्छी खासी समृद्धि रहती थी और अचानक ही सब कुछ नष्ट हो जाता? कहीं कोई बाधा तो नहीं, कोई ऐसा कोई प्रयोग तो उसके ऊपर नहीं किया गया कि व्यक्ति एकदम, कहते हैं ना, अर्श से व्यक्ति फर्श पे आ गया? ये सारी जानकारी इस अंक में आपको मिलने वाली है। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 23 दिसंबर सन 2021, दिन बृहस्पतिवार, पौष मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र आश्लेषा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सगुन दक्षिण दिशा। अब देखो, ये जो दिशा सूल होती है या राहु काल होता है, बहुत लोग राहु काल को मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं। दिशा शूल से मतलब क्या होता है कि आज के दिन, जैसे हमने बताया कि दक्षिण दिशा का शूल है, हम दक्षिण दिशा की यात्रा से परहेज करें। आज के दिन बृहस्पतिवार, थर्सडे के दिन हमें दक्षिण दिशा में कोई विशेष काम हो और जाने की बहुत आवश्यकता हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसके कुछ परिहार होते हैं। हमने हर यात्रा का परिहार का एक प्रोग्राम बनाया था पुराना, वो आप हमारा वो देख सकते हैं। अब देखो, आपके पास सब कुछ था और अचानक सब कुछ नष्ट हो जाए, उसके पीछे हमारी ग्रह चाल भी होती है। हमारी जन्म पत्रिका में कौन से ग्रहों की ऐसी चाल आती है जो हमारे पक्ष में नहीं होते। जैसे द्वितीय भाव आपका धन का होता है, कुंडली में द्वितीय भाव धन का होता है, और एक होता है आपका भाग्य भाव। ये बड़ा कार्य करते हैं धन के लिए। आइए बता देता हूँ। ये कुंडली है, इस कुंडली में जहाँ ये तीर का निशान एरो का है, ये द्वितीय भाव है। यहाँ कोई भी राशि बैठी हो, लेकिन ये भाव द्वितीय ही रहेगा। ऐसे ही ये कुंडली का नवम भाव है, इसे हम भाग्य भाव कहते हैं, भाग्य स्थान कहते हैं। कोई राशि हो, कोई ग्रह बैठ जाए, लेकिन ये भाग्य भाव ही कहलाता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं, अगर किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव बहुत गड़बड़ हो जाए, द्वितीय भाव का कारक ग्रह, द्वितीय भाव का स्वामी या द्वितीय भाव में विद्यमान ग्रह की स्थिति निर्मल हो, महादशा भी उसकी कमजोरी में हो। महादशा कमजोरी में कैसे समझते हैं कि स्वामी है भाई देव महादशा के चंद्रमा, और चंद्रमा में चल रहे हैं राहु अंतर्दशा में, दिक्कत होगी ना, चंद्र ग्रहण दोष बन जाएगा। तो उसके भाव भी कमजोर हो गए और उस भाव की राशि भी जो है या महादशा जो है वो भी कमजोर हो गई। अचानक धन का नुकसान होगा। और ऐसे ही भाग्य भाव की बात है, भाग्य भाव में भी ऐसा होगा, धन का नुकसान होगा। हमारी हथेली में यहाँ बीचों बीच एक भाग्य रेखा होती है, फेट लाइन होती है, जिसे हम शनि रेखा कहते हैं। और ये कैसे होती है, आइए मैं इसका एक नमूना आपको बता देता हूँ। देखिए आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, आपकी स्क्रीन के ऊपर हमने एक हाथ दिखाया है। इस हाथ में देखो, ये एरो का निशान जहाँ है, ये रेखा नीचे से ऊपर जा रही है, ये फेट लाइन होती है। इसको हम शनि रेखा भी कहते हैं, इसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं। यही भाग्य रेखा कुछ रेखाओं से कट जाए या टूट जाए तो क्या होता है, आइए जाने। यही भाग्य रेखा, कई रेखाएं इसको खंडित कर दें, और आपकी जन्म पत्रिका में ये आपको हैरान होगा कि जिस वक्त हाथ की रेखाओं में भी ये कट होते हैं तो भाग्य भाव का स्वामी भी कमजोर चलेगा, क्योंकि हाथ की रेखाएं और आपकी जन्म पत्रिका सेम कार्य करती हैं। इसीलिए कहते हैं किसी के पास डेट ऑफ बर्थ, कुंडली आदि ना हो, हाथ की रेखा दिखा करके अपनी समस्या से बाहर आ सकता है। दूसरी बात, ये भाग्य वाहिनी जो रेखा है, भाग्य को प्रदान करने वाली, भाग्य वाहिनी, भाग्य प्रदायिनी एक ही बात है। ये बहुत ज़्यादा खंडित हो, बहुत ज़्यादा इसमें अवरोध हो,
बैलून जैसी जगह जगह आकृतियाँ बनी हों, कुछ तिर्यक रेखाएं, आड़ी तिरछी रेखाएं काट रही हों, तो माने ना माने आपका धन नष्ट होगा। मंगल यहाँ है, मंगल यहाँ है, ये स्थिति मंगल और शनि पर बन जाए तो व्यक्ति, हमने देखा है, व्यक्ति दिवालिया तक घोषित हो जाता है, बैंकरप्ट जिसको कहते हैं। इतनी बुरी स्थिति मंगल और शनि के हथेली में वीक होने से उत्पन्न हो जाती है। आपकी जन्म पत्रिका में भी मंगल और शनि धन भाव में यदि इकट्ठे होंगे, द्वितीय भाव जो मैंने कुंडली का बताया, मंगल शनि धन भाव में इकट्ठे होंगे, आप पैसा जोड़ जोड़ के तंग हो जाना, लेकिन पैसा नहीं जुड़ेगा आपका। आप देख सकते हैं किसी भी कुंडली में अगर ऐसी स्थिति है, कमा सकते हैं लेकिन आप जोड़ नहीं सकते, या धन का एक संपूर्ण तरीके से सुंदर लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। और बताते हैं, और आपकी हाथ की रेखाओं में हथेली के मध्य में ये राहु का स्थान है, मध्य से थोड़ा ऊपर। राहु के पास में आपके चंद्रमा का संपूर्ण झुकाव होगा, यानी कि राहु और चंद्रमा की हथेली में युति होगी, तो ऐसा व्यक्ति अपने धन को स्वयं अपने हाथों से नष्ट करेगा। लॉटरी में, जुए में किसी को पैसा फंसा देगा, किसी लालच में पैसा फंसा देगा, पैसा नष्ट करेगा और आखिरकार वो धन से वंचित हो जाता है। आपकी हथेली में ही ये मंगल है, मंगल और राहु के साथ यदि वलय की स्थिति होगी तो भी ऐसे व्यक्ति का धन का नाश होगा और कहीं ना कहीं धन खराब होगा। ऐसी वास्तु दोष, आप जिस घर में रहने के लिए जा रहे हैं उस घर का यदि नैऋत्य कोण सही नहीं है और उस घर का ब्रह्म स्थान सही नहीं है, ब्रह्म स्थान कमज़ोर हो, नैऋत्य कोणा कटा हुआ हो या कमज़ोर हो, या आपका भवन त्रिकोणी शेप में हो, तो भी आप देख लेना धन के आयाम आपके कमज़ोर रहेंगे, आपका वहाँ पर भी धन जुड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए अब धन के 2-3 बातें हैं, या तो अपनी हाथ की रेखाएं किसी को दिखा लें वक्त पे, क्या उपाय करने चाहिए आप कर लें, कुंडली दिखा सकते हैं, और एक जिस घर में आप रहते हैं उस घर का वास्तु मैप भी यदि किसी को अच्छे से दिखा लें या वास्तु विजिट करा लें तो भी आपको लाभ मिलेगा। ये तो थी कुछ मोटी मोटी बातें। अब आप कहेंगे शर्मा जी कुछ उपाय भी बता देते, तो आइए मैं बता देता हूँ। आपको ऐसी स्थिति में मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। ऋण मोचक जो मंगल स्तोत्र है उसका प्रतिदिन 5 बार पाठ करना चाहिए या मंगलवार करना चाहिए। तांबे का कड़ा मंगलवार के दिन मंगल की होरा में धारण कर लें, हमेशा करे रहें। मंगलवार के दिन घर में मंगल वीसा यंत्र या तांबे के त्रिकोण मंगल वीसा यंत्र का सविधि पुस्तक आती है, सविधि उसका आप पूजन करें या करवाएं, 9 मंगलवार करें, आपको अनुभूति अच्छी हो जाएगी। लाल रंग की गाय को हर मंगलवार गुड़ खिलाना शुभता का प्रतीक रहेगा। इसी के साथ साथ आप अपने घर में जहाँ रहते हैं उसमें आप क्या करें, जो छत है सबसे ऊपर का जो हिस्सा है, हनुमान जी के नाम का जो झंडा होता है वो अपने घर में ईशान्य कोण में ऊपर की तरफ लगावें, मंगलवार के दिन लगावें, और उसी दिन सुंदरकांड का शाम के समय पाठ करें, तो भी आपके घर में आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा, धन का पैमाना जो है बढ़ेगा। और दूसरी बात, यदि आपको पता लग जाए कि आपके शनि कमज़ोर हैं, अब देखो इसके लिए तो आपको अपनी कुंडली या हाथ की रेखाएं ही किसी को दिखाना ज़रूर पड़ेगा। फिर भी यदि आप मंगल स्तोत्र का सविधि पूजन करते हैं, मंगल स्तोत्र पढ़ते हैं, मंगल यंत्र तांबे का बना हुआ हो उसकी पूजा पाठ करते हैं, गुड़ चढ़ाते हैं, आप देख लेना आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मंगलवार का आप लोग व्रत रखें और संभव हो सके हर मंगल देवता के 108 नामों का पाठ करें और हर शनिवार शनि देव के 108 नामों का जप करें, पीपल पर मीठा जल चढ़ाएं, आपको लाभ मिलेगा। आइए साथियों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में हम जुड़ते हैं बाबा हनुमान जी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें। बाबा हनुमान जी का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। दर्शकों, यदि आपकी भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं, आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, उसके लिए आप हमारे संस्थान से कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारे संस्थान में वैदिक ज्योतिष जन्म पत्रिका बनाई जाती है और उसके ऊपर मैं एक अंक आपको देने वाला हूं, यानी कि पूरा वीडियो आपको समझाऊंगा कि उसका क्या फ़ायदा है। बहुत लोगों की ऐसी जिज्ञासा है, तो किसी अंक में उस चीज़ की जिक्र करेंगे। और जैसे आज मैंने मंगल की बात बताई है, तो कुछ भी आपसे ना हो, मंगलवार का व्रत आप रख लीजिएगा और मंगल देवता के 108 नाम मंगलवार के दिन पढ़ लीजिएगा। गाय को मीठी रोटी या गुड़ खिलाते रहिएगा, मस्तक पे लाल तिलक लगाइएगा और शनि देव के शनिवार के दिन 108 नाम पढ़िएगा। आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा। मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा। रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।